हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं लाचार हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं लाचार हूँ, मुझसे ना ऐसे रूठिए जैसे मेरा कोई नहीं, हमसे ना ऐसे रूठिए जैसे मेरा कोई नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तेरे दर पे मेरे प्रभुवर कौन सी शह मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग, तेरे यहाँ कमी नहीं। मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। अरे वो दीवानी, अगर वाकई दिल की प्यास दर्द बनकर के उठी है तो बहुत सुंदर जवाब दिया राम बादशाह ने, बहुत सुंदर जवाब दिया पूर्ण सिंह को। स्वामी राम ने कहा, उस मस्ती के बादशाह ने क्या गजब का जवाब दिया। अरे वो दीवानी पूर्ण सिंह, हम पे हम तू खाए जा, तीर पे तीर चलाए जा, गम पे गम तू खाए जा, ध्यान का तीर चलाए जा। हम पे हम तो खाए जा, क्या बात है। तीर पे तीर चलाए जा, हम पे हम तू खाए जा, ध्यान का तीर चलाए जा। खौफ ना कर, खौफ ना कर, लबों को सी है दर्द इश्क दिल लगी। क्या बात है। खौफ ना कर, कर लबों को सी है दर्द इश्क दिल लगी नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली मेरी तंग है, हमरे यहाँ कमी नहीं। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आएं। त्रिकाल वंदना। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हाथ जुड़ जाएं, मस्तक झुक जाए। अपने इष्ट को धारण करेंगे हृदय चक्र पर, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। जो मिला जैसा मिला जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहोकार अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतरती है।
ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों की तस्वीरों को मिलाते हुए आंखों पर हल्का सा लगाते हुए सभी को जय गुरुदेव। देखो, शरीर में ध्यान रखो मेरी बात को कि एक्सरसाइज आप हल्की करो भारी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो पल होते हैं अगर आपके भीतर दो क्वालिटीज़ नहीं है तो सेशन बेकार है। पहला विश्वास, दूसरा समर्पण। क्या ये इमोशंस होते हैं। कई लोग हिलते डुलते रहते, सारा हिलना डुलना यही 5 मिनट में होगा। 5 मिनट पहले फ्री होके नहीं बैठा जाता। ये वाइब्रेशंस बार बार नहीं मिलेंगी। हर गुरु का एक निश्चित टाइम होता है। आप विश्वास कीजिए मेरी मैं क्या कह रही हूँ। कुछ ही लोग समझ पाएंगे इस बात को। तेरे दर पे मेरे मुर्शिद कौन सी शय है जो मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग थी तेरे यहाँ कमी नहीं। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ फिजिकल स्वास्थ्य, नहीं बात बनेगी जब तक मन बुद्धि का स्वास्थ्य है, हृदय क्या स्वास्थ्य है। ये 3 होते हैं। मैं बार बार बाद में बताऊंगी डिटेल में। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप कहोगे अरे आंखें खुल गई। खाली शरीर का स्वास्थ्य काम नहीं करेगा, उसके बाद मन बुद्धि का स्वास्थ्य होता है, उसके बाद हृदय का स्वास्थ्य होता है। अब ये क्या होता है ये बाद में बताऊंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मुझे बताने में। फिर होता है चेतना का स्वास्थ्य। चेतना एक्सपैंड हो रही है, कैसे होती है, कैसे पता चले कि हम स्वस्थ हैं। ये बात जरा गहरी है, हर किसी की समझ में नहीं आएगी, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुने बिल्कुल। अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूं, बीमार कौन और स्वस्थ कौन, अपने मन में सोचो जरा। बीमार कौन और स्वस्थ कौन, अच्छे से सोचो जरा। दिमाग ना ज़्यादा खर्च हो जाए, मैं ही बता देती हूँ। जो इंसान मन के हाथ लगा जी रहा है, एक ही बात में सारी स्पिरिचुअलिटी खत्म कर दी बाबा जी ने। जो मन के हाथ लगा जीवन जी रहा है वो बीमार है, और जो मन से हटके जी रहा है वो स्वस्थ है। 23 घंटे आप मन में रहो, माइंड में रहो, संबंधों में रहो। मन क्या है, मेरा इससे संबंध, मेरा उससे संबंध। आप माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं, सारे संबंध निभाओ। लेकिन 1 घंटा किससे संबंध निभाओगे अब? यह है वास्तविक स्वास्थ्य है। तो बीमार कौन? जो मन के हाथ लगा जीवन जी रहा है, जो दुखी होने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेगा, इतना एक्सपर्ट है वो। सुख में भी दुख को ढूंढ लेगा। वाह जी वाह, क्या हमारी क्वालिटी है। आहा, सुख में भी दुख को ढूंढने में हम माहिर हैं। जो मिला है हम उसके लिए धन्यवाद के भावों में नहीं उतरेंगे। ये 5 मिनट धन्यवाद के भावों में बिल्कुल अपने आप से कनेक्शन होने का है। कनेक्टेड बिल्कुल हो जाइए। ये 5 मिनट सारा दिन आप यकीन मानिए बिल्कुल स्वस्थ जियोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो बीमार कौन? जो खुद परेशान है, जो खुद परेशान है और दूसरों को दुखी करने की वृत्ति रखता है। जो खुद दुखी है, दूसरों को दुखी कर रहा है, और दुखी होने का कारण ढूंढ रहा है। क्या अब किसके मुंह लगूं, क्या करूं, कुछ तो चाहिए जिंदगी में, जरा मसाला, मिर्च मसाला कुछ तो चाहिए। अब किससे भिड़ूं? जब तुम खाली होते हो, भीतर से खाली होते हो, तो दूसरे की आवश्यकता होती है। जब तुम भीतर से भरे होते हो तो तुम कहते हो दूसरा हटे तो मैं अपने अंदर चलूं। तो कैसा जीवन जीना है तुम्हारी, तुम जानो। खाली शरीर के स्वास्थ्य पे टिके रहोगे, तुम्हारी मर्जी, वो भी मिलेगा यहाँ, पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन शरीर के अंग सही भी हो रहे हैं। कई महिलाओं के, काफी लोगों से मेरी बातें होती हैं, ओ ये तो ठीक हो गया, ये रह गया। अरे वो तो रहेगा, 50 साल में केजी में एडमिशन लिया है, और जहां सही बात पता लग रही है, तो जो मिला है उसका धन्यवाद नहीं किया ना। अगर तुमने जो मिला है और जो मिल रहा है, अगर उसका धन्यवाद नहीं किया, तो परमात्मा कहेगा इसे दूसरी चीज दे के क्या करूं? जो दिया इसे, उसका तो धन्यवाद किया नहीं इसने। तो
तो ये पल जो मैं उन लोगों के लिए खास तौर से बता रही हूँ जो लोग सेशन शुरू होने के बाद भी हिलते डुलते रहते हैं, क्योंकि शुरू के 5 मिनट में उन पर विश्वास नहीं है। हाँ, खड़े होके मैं यूं कहूंगी, यूं करो, उन्हें पूरा विश्वास है, आहा बॉडी ठीक हो रही है। हम क्या सिर्फ बॉडी है? हम क्या सिर्फ बॉडी है? मन नहीं है? सारा दिन मन बन के तो जीते हो तुम, और उससे आगे हृदय नहीं है। अपने गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति कोई हमारी आस्था, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता नहीं है। चेतना का विस्तार नहीं करना। तो पहली बात, कोशिश करो, कोशिश करो। मैं तो यही कर सकती हूँ कि कोशिश करो कि 5 मिनट बिल्कुल अंतर ध्यान हो के, एकदम सांसों पे एकाग्रचित हो के, कमर गर्दन सीधी, जैसा सामने वाला बैठा है वैसे बैठ जाओ ना। जब फोटो में दिखाई दे रही हूँ, चाहे मैं अब जीवंत दिखाई दे रही हूँ, बैठ जाओ ना ऐसे ही जैसे। कई लोग सोचते हैं अभी तो फोटो है, अभी तो ये देखो, अभी तो ऐसे है, ओ ये तो बंद है स्क्रीन, इसमें क्या, इसमें तो हिल्लो डुल्लो सब दिखाई दे रहा है। क्योंकि मेरी अपनी साधना तो अलग से चलती है। ये तो तुम्हारे ऊपर नजर ना रखूं तो तुम बिल्कुल ही उछल कूद मचा दो सेशन में, जैसे बच्चे मचाते हैं। अब तुम्हें लगता है हाँ अब स्क्रीन आ गई, अब ऐसे बैठ जाओ चुपचाप, जैसे टीचर को देखते ही बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ये मैंने कहा है कि ईमानदारी अपने लिए है। अगर लॉग इन किया है तो ईमानदारी अपने लिए। तुम्हें कोई नहीं देखने आ रहा, तुम्हारी एक्सरसाइज किसी को नहीं देखनी। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो। मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि किसी से कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही तो ये करो। अरे जितनी हो रही है। हाँ, बीमार व्यक्ति का एक और लक्षण है, अध्यात्म एक बात और ऊपर कहता है। एक बात और याद आ गई मुझे, वो भी बता ही दूं तुम्हें। कल का कोई भरोसा नहीं है, ना पल का भरोसा है। वो भी व्यक्ति बीमार है जो स्वयं को सता रहा है। क्या? वो भी व्यक्ति बीमार है जो स्वयं को सता रहा है, जो स्वयं को दुखी कर रहा है। किसी भी संबंध को लेकर दुखी हो जाएगा, किसी भी बात को लेकर दुखी हो जाएगा, वो भी बीमार है। जो दूसरों को सता रहा है वो तो है ही दुखी, जो दूसरों को परेशान कर रहा है वो तो है ही दुखी। लेकिन जो अपने आप को परेशान कर रहा है, समझ जाओ उसका भी वास्तविक स्वास्थ्य नहीं है। तो अब ये स्वास्थ्य अलग अलग किस किस चीज का कैसे कैसे बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा उतना ही बताऊंगी जितना तुम हजम कर सको। आज की बात याद रखना, बीमार कौन? जो स्वयं दुखी है और दूसरों को दुखी करने पे तुले। जब तुम बीमार होते हो, परिवार को दुखी करते हो कि नहीं, कि मुझे यहां ले चलो, मुझे वहां ले चलो, मुझे उस डॉक्टर के सुना है, और तुम गूगल सर्च करते हो, तुम यूट्यूब सर्च करते हो, लेकिन तुम अपने पे काम नहीं करना चाहते। डॉक्टर पे विश्वास है, योग और मेडिटेशन पे विश्वास नहीं है। और मैंने बार बार कहा है कि 2 ही इमोशंस चाहिए बेहतर होने के लिए, पहला विश्वास, दूसरा समर्पण। विश्वास तो है लेकिन समर्पण नहीं है। समर्पण जब होता है तो गुरु की आज्ञा से प्रेम होता है, आज्ञा से प्रेम है नहीं। कहा कुछ कहा जा रहा है, सुना कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, सोचा कुछ जा रहा है। बापू जी के 3 बंदर तो सुने थे ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। एक बंदर और जोड़ देना। कौन सा बंदर? बता दिया, समझ गए कौन सा बंदर? बुरा मत सोचो, बस सोच सही रखो। 1 घंटा अपनी सोच रखो सही कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सब कुछ अच्छा तो हो रहा है, हम आ गए ना, इससे अच्छा और क्या होगा। हम सही सलामत बैठे हैं ना, कहीं दर्द है भूल जाओ थोड़ी देर, और 1 घंटा होते होते अपने आप भूल जाओगे। ठीक है, खड़े हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। कोई तोड़ा फोड़ी नहीं चलेगी अपनी बॉडी के साथ, बिल्कुल आराम से चलना। जो हो रहा है वो कर लेना, जो नहीं हो रहा छोड़ देना। राइट, दोनों हाथ कमर पे, राइट पैर आगे, दोनों हाथ पहले सीधे रखो ऐसे कमर पे। ठीक है, फिर राइट साइड टर्न कर लो हल्का सा। ठीक है, फिर क्या करना है, नी टक या नी अप्स कैसे होता है, एक पैर पे बाहर लेके 1, वापस लाएं एंड 2, फिर दोबारा देख लीजिए एक बार। ठीक है, जिनके कई बार घुटने में दर्द है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं अभी चेयर पे बता दूंगी। 1 2 3
4। जैसे ये रनर्स तो मैंने बता ही रखा है ना, ये वाली एक्सरसाइज तो मैंने बता ही रखी है। अब इसमें बस पूरा लेग ओपनर कर देना है, पूरी लेग को खोल देना है, ठीक है। ये तो रनर्स बताया हुआ है मैंने, ये है कि नहीं, कोई नई एक्सरसाइज तो है नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद ये राइट पैर पीछे हो गई, 1 2 3, आप ऐसे कर सकते हो हल्का सा ऐसे, हाँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा सेट, अपने आप काउंटिंग बोलो, तभी ये एक्सरसाइज माइंड में फीड होगी। जिनके घुटनों में दर्द है वो भी मैं चेयर योगा बता देती हूँ। अपने मन में जब तक काउंटिंग नहीं बोलोगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक्सरसाइज को फीड कीजिए। पहला है जैसे रनर्स हम करते हैं, ठीक है। रनर्स के साथ हम क्या करेंगे, लेग ओपनर कहो, हिप ओपनर कहो, हिप जॉइंट ओपनर कहो। इससे पेट की चर्बी भी कम होगी। वेरी गुड। जिनके पैर एक्टिव नहीं है उनके पैर भी एक्टिव होंगे, और जिनके पैरों में कोई तकलीफ नहीं है वो आराम से फास्ट कर सकते हैं। अश्वनी जी थोड़ा सा धीरे करेंगे, आपके घुटनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सुषमा जी आप भी स्लो करेंगे क्योंकि एक बार पहले प्रॉब्लम हो चुकी है आपको। जानवी जी आप भी स्लो करेंगे। क्लियर है ये स्टेप, बिल्कुल सबको क्लियर है। एक एक स्टेप को समझ के करेंगे, राइट। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। तो एक राउंड में हो सकता है अभी स्टिफ बॉडी पहले कम ऊंची उठेगी, फिर दूसरी बार में और ऊपर जाएगी, तीसरी बार में और ऊपर जाएगी, और जिस पैर को हम उठा रहे हैं दूसरे पैर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आएगी क्योंकि उस पैर पे भार है बॉडी का, राइट। 1 2 3, लेकिन एक पैर ऐसे ही आएगा, ये देख लीजिए, ऐसे नहीं आएगा, ये स्टेप ऐसे आएगा, थोड़ा सा साइड में, ठीक है। फिर से देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ हो, क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से दूसरे बैच में पूछा था किस किस को थकान होती है, तो 2-3 हाथ खड़े हो गए थे। तो अगर आपको भी थकान होती है तो आप चेयर पे करोगे। इसमें बस क्या करेंगे हम, 1 2 3 4, क्योंकि काफ़ी लोग टीम को कहते हैं कि चेयर पे तो बता ही नहीं, तो अब ये लो चेयर पे सुन लो, बस कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। आ जाओ वापस, गहरा सांस। पहले मैं चेयर पे बता रही हूँ, फिर इस चीज़ को खड़े होकर बताऊंगी। इसमें क्या करना है, ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है। योग में तो सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ ये, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट, ये इसकी मोबिलिटी के लिए 30 डिग्री पर उठाएंगे हम, ठीक है। जिनका बैलेंस कम है वो चेयर पे करेंगे। 1 2 3 4, देख लीजिए ये है पैर 30 डिग्री पर, फिर ये थाई को ट्विस्ट करना है, ये फिर से देख लीजिए एक बार। अब खड़े होके बता दो, आप इसको बैठ के करेंगे। खड़े होके देख लीजिए,
सतनाम जी सहारा लो पहले, अगर हाँ सहारा लेके, मुझे पता है जिनका वजन ज़्यादा है, जिनकी थाई ज़्यादा है। माधवी जी आप भी बैठ के करेंगे, बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल पिन कर दिया। जिनके थाइज में दर्द है, घुटने में दर्द है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क ले लेके 50 साल में हमारी इतनी ज़रूरत की हम सेशन में आ गए हैं, तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस को अगर नहीं सुनोगे तो ये आपके घुटनों के लिए माधवी जी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि आपका ये वाला वज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में नी की मोबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि इतना दोनों पैरों पे जो 5-5, 10-10 किलो का वजन है आपकी बॉडी के हिसाब से, ये वो सारा यहाँ इस वाला भार को उठा रहा है, ये घुटने का भार। तो अगर पेट पे चर्बी है तो भी घुटने पे भार है, ठीक है, थाइस का भार है तो भी घुटने पे आ रहा है। एक बार और कर लेते हैं। दूसरी तरफ से बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल। लेकिन एक दिन में नहीं पता लगेगा, इसका अभ्यास कम से कम 2 हफ्ते तक करना पड़ेगा। अब जब पैर एक्टिव हो जाए उसके बाद क्या करना है, फ्रंट टू साइड ट्विस्ट करना है पैर को। कैसे? 1 2 3 4 5। दिक्कत है तो आप एक साइड से सहारा लेंगे। ठीक है, जिनका भी वजन 80 से ऊपर है, 80 केजी से, मैं केजीज में वजन भी बता रही हूँ, जिनका वजन 80 केजी से ऊपर है तो सहारा लेके करेंगे। अदरवाइज ये बिना सहारे के, ये देखो, ये ओपन किया, पहले फ्रंट में ओपन किया, फिर धीरे से साइड में ओपन किया, फिर पूरा फोकस करेंगे। एक बार एक्सरसाइज मुझे देख लिया है ना, उसके बाद अपनी बॉडी पे खुद फोकस करेंगे आप। एक बार स्टेप देख लिया, लेकिन बार बार मत देखो। अब आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, शरीर का जो हिस्सा वीक है उस पे ध्यान दो। मौलिक राव, हरलीन, चंद्रलेखा, राखी गुप्ता, चित्रा, नीलम वार्ष्णेय, ममता त्यागी। अगर आप अपनी वीडियो ओपन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं देख पाऊंगी कि कौन क्या स्टेप कर पा रहा है, फिर मैं उसी हिसाब से चेंज कर देती हूँ स्टेप को। अविनाश भूषण जी ठीक हो आप? प्यार से करो, जरा झटके नहीं देने बॉडी में। अनीता ठोके जी आराम से। तो बिल्कुल जिनको आस छूट चुकी है कि बॉडी में क्या होगा कैसे होगा, अगर सेशन के बाद आप थकान फील करते हो तो समझ जाओ कि ज़्यादा हो गई है, राइट? तो आराम आराम से करना है अनीता जी, ठीक है? पैर हाथ चलेंगे, सारी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन प्यार से करो। अभी मैंने बताया ना, बीमार को, अपने को कष्ट नहीं देना, अपने को दुखी नहीं करना। तो ये है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ठीक है? तो अभी आप सहारा लेके करेंगे। वैसे ये बिना सहारे के होती है ए, तो इससे ये घुटना बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तब आप एक पैर पे ऐसे फ्लो में चला सकते हो। बीच में टिका भी लो अगर ऐसा लगता है कि बैलेंस खराब हो रहा है।
जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो बीच में एक बार एक पॉइंट पे टिका लो, अंगूठे को टिका लो। रिलैक्स, 20 सेकंड का रेस्ट। चेयर पे बैठ सकते हैं, जो लोग थक गए हैं चेयर पे बैठ जाइए। एक होता है लेग स्विंग, एक होता है बैलेंसिंग लेग स्विंग, दोनों में फर्क देख लीजिए। लेग स्विंग तो होता है, अभी मैं सहारा लेकर बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल लेग स्विंग क्या होता है, साइड से सहारा लिया और पैर को बिल्कुल स्विंग करना शुरू कर दिया, बिल्कुल फ्रीली छोड़कर इस जॉइंट को। यह है सिंपल लेग स्विंग, दोनों पैरों से 10-10 के 2-2 सेट करेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दूं, यह है सिंपल लेग स्विंग। और बैलेंसिंग लेग स्विंग क्या होता है, दोनों हाथ कमर पर, ये पैर अभी इसीलिए मैंने इसकी पहले प्रैक्टिस करा दी है ताकि आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाए। नहीं तो अगर जरा सी ठोकर लगी और आप सीधा नीचे, नहीं तो हम गिर नहीं पाते। अगर लग भी जाता है कहीं तो हम संभल जाते हैं, तो संभलने की शक्ति बढ़ती है। तो ये होगा 1, फिर यहीं से 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह है बैलेंसिंग में, हम आगे भी लाएंगे, ठीक है। और सिंपल लेग स्विंग में हम, तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपसे हो पा रहा है वो कर लीजिए, ठीक है। समझ गए? एक बार सिंपल लेग स्विंग ये देखिए करके दिखा रहे हैं। जिनके घुटनों में दर्द है वो सिंपल लेग स्विंग करेंगे, राइट। ये है सिंपल लेग स्विंग। जब बॉडी बीमार होती है, बॉडी का वजन ज्यादा है, तो सिंपल वाला करेंगे, सांस के साथ करेंगे। एक बार इनहेल, एक बार एक्सहेल, तो पेट पे भी दबाव आएगा और बैक में भी बॉडी एक्टिव होगी। कभी भी बैक में स्टिफनेस नहीं आएगी। तो हाथों में अर्थराइटिस है तो हाथ भी खोलते रहिए, बंद करते रहिए। वेरी गुड। इसमें आप चेयर का भी सहारा ले सकते हैं। अगर बैलेंस कम है तो आप चेयर से बहुत अच्छा होता है, चेयर से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं बैलेंसिंग का, ठीक है। बैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर पे और तो अगर इन एक्सरसाइज में कुछ 1-2 नहीं भी हो रही तो कोई नहीं, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देना। और यहीं से लेग स्विंग करते करते हमारा वीरभद्रासन का भाग 3 वॉरियर पोज, जिसमें शरीर योद्धा के समान तैयार हो जाता है। किससे? बीमारियों से लड़ने के लिए। कोई भी बीमारी है, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें हम करते करते क्या करेंगे, वन, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, सहारा लेकर कीजिए। तो ये हो गया आसन का फायदा। एक बार और लगा के दिखाइए मुझे। लेग स्विंग करते करते दोनों को मिक्स करके दिखाइए। लेग स्विंग करते करते आसन लगाकर दिखाएं। धीरे धीरे आगे झुकिए, बैलेंस बढ़ेगा। हाँ वीना शर्मा जी, आराम से, धीरे से। मुझे पता है काफ़ी लोगों को काफ़ी कमर में दर्द है, घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में बेल्ट बांधी हुई है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, बस शरीर को कष्ट नहीं देना, सहज भाव से जो हो रहा है वो करना है। मैं बार बार इसी बात पे जोर देती हूँ, जितना सहज भाव में हो रहा है उतना करना है, बाकी छोड़ देना है। आपने खाने का तो रिजल्ट देखा हुआ है ना, जितना सहज भाव से खाया जाता है। 2 रोटी सिंपल, हर किसी की भूख 2 रोटी, किसी की 1 रोटी, लेकिन जिस दिन 3 खा लो और कोई स्वाद बनी 4 चीज, मिठाई भी खा लो, कोई चीज़ स्नैक्स में भी खा लो। आपको पता है ना ओवर ईटिंग से क्या होता है, कितनी परेशानी होती है शरीर को। तो ऐसे ही ओवर एक्सरसाइज से अगर आप करोगे तो शरीर को कष्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रेस्ट, 20 सेकंड का रेस्ट। नाक से सांस लीजिए और मुंह से कैसे, आप देखो दोनों नॉस्ट्रल खुल गए अभी। छाती फुलाइए, पेट फुलाइए। दो महानुभाव तो अभी आए हैं। आइए वापस, नेक्स्ट चलते हैं। इससे हम बहुत ही ईजी है, गॉडेस पोज की है, दोनों चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, पहले आप चेयर पे बैठे रहिए। इसमें हम दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट का गैप और धीरे से पहले घुटने और हिप को तैयार कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। इनर थाइस को खोल के रखना है जरा, ऐसे। घुटने पे ज़्यादा दबाव है, दबाव नहीं दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करना है इसमें, ठीक है, बैलेंस जरा हल्का सा गैप कम कर लीजिए। 1 2, इस थाइस के ऊपर टच करना है। फिर से देख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठे बैठे आप कर लीजिए, इस तरह टच करना है। देखती हूँ पहले मैं बैठ के होता है कि नहीं, मैं देख लूँ पहले। इसमें थोड़ा हमें चेयर से आगे होना पड़ेगा। 1 2 3 4। तो ये ना इसकी मोबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ नहीं टच हो रहा, यहाँ कर दो, लेकिन इस पैर को ऐसे। नहीं पकड़ के हो रहा तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ऐसे पकड़ लो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सेट और करके दिखाइए। तो बढ़ती उम्र में ये देख लीजिए, ठीक है। जयमाला जी को देख लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो थोड़ा पैरों में और गैप कीजिए, 1 इंच का और गैप करें, आराम से, प्यार से। एक एक एक्सरसाइज को ध्यान से समझें।
तो इनर मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, मोबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हर एंगल में आपकी बॉडी चलनी चाहिए। और कुछ जब तक नया नहीं सीखोगे तब तक माइंड फिर एक्सरसाइज से कहेगा ये तो बोरिंग स्टेट है। इसीलिए हम रोज आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं। वेरी गुड। बस बस माधवी जी, जब थक जाओ बैठ जाओ, जबरदस्ती कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। अब हम करेंगे तीसरा सेट। और फिर इसी में हल्का सा गॉडेस पोज, बस पेल्विक एरिया के लिए, जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज में। फिर इसी में धीरे से, जिनसे गॉडेस पोज नहीं होल्ड हो रहा है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सांस को बाहर निकाला, और यहीं से हमारा एक पैर को अगर हम सीधा निकाल दें तो वीरभद्रासन का दूसरा भाग। आसन से कार्डियो, कार्डियो से आसन, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी खुद आपको गाइड करेगी अगर आप पूरी तरह अवेयरनेस से 100% मेरे साथ हैं। पैर को सीधा किया, आगे वाले पैर को 90 डिग्री पर मोड़ा, सांस को अंदर खींचा, हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए गहरा सांस भरते हुए। इसी में उत्थित पार्श्व कोणासन, कुछ नहीं करना, जो पैर मुड़ा हुआ है यहाँ हाथ रखा और त्रिकोण की तरह बॉडी को खींच दिया ऊपर की ओर। आराम आराम से, बिल्कुल पैर पे ज़्यादा बिल्कुल दबाव नहीं देना। और फिर यहीं से कहीं नहीं जाना। आसन से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से फिर कार्डियो। ये कमर को पूरा ट्विस्ट करके ये सूर्य नमस्कार की अवस्था बन गई। फिर इधर टर्न किया। इसमें भी जिनको सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेने की भीतर क्षमता ही नहीं है, ब्रोंकाई सिकुड़ गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए आगे वाले पैर को मोड़ो ना मोड़ो वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। अगर आप बिना पैर को मोड़े भी ऐसे भी कर लोगे तो भी फायदा है। नीचे आए, दोनों तरफ से 10-10 बार, 5 बार। गहरा सांस। इसी में इनर थाइस के लिए, ठीक है, कई बार जांघों का इतना वजन बढ़ जाता है कि चलने उठने बैठने में दिक्कत होती है, उसके लिए एक एक्सरसाइज चलेगी। सेंटर में आ जाइए अपने मैट के। फिर हम क्या करेंगे, 1 जैसे साइड लंजेस होता है ना, लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो थोड़ा आराम से 1, और फिर इस पैर को उठा के यहाँ टच करना है 2, फिर वापस 3 एंड 4। फिर से समझ लीजिए, 1, फिर यहीं से 2,
वापस वहीं 3 एंड 4 5। अब कम गैप पे करना चाहते हैं तो कम गैप पे कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी है, सबकी अपनी अपनी क्षमता अलग होती है। 30 साल में अलग स्ट्रेच होता है, 60 साल में अलग स्ट्रेच होता है, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। सेंटर में आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। अगर ये एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अगर पैरों में दर्द है और आपको मुश्किल लग रही है तो आप सिर्फ, ये मैं रोज करा रही हूँ, इसकी जगह आप अगर पैर में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो आप ये वाली करेंगे। रोज करा रही हूँ मैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा ये एक्सरसाइज करने से शरीर और खराब कर लोगे तुम। तो आप आराम से ये वाली कीजिए। A1 सारा इंतजाम है यहाँ, जिसकी चाहे जैसी भी बॉडी, जिसकी चाहे जैसी भी एज हो, जिसको चाहे जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये फाइनली यही अगर कर सकते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। लेग ओपनर तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ। अभी से हम थोड़ा सा वॉकिंग के साथ करेंगे। जिसने खड़े होके करना है खड़े होके कर लीजिए, जिसने बैठ के करना है बैठ के कर लीजिए। दूसरी वेरिएशन भी कर सकते हैं इसी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई भी कर लीजिए, अगर वॉकिंग के साथ नहीं हो रही तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सतनाम जी के पेट के लिए एक एक्सरसाइज खास, दोनों हाथ ऊपर, ठीक है। क्या करना है 1 2। अगर देखो, अगर सुनो सतनाम जी, अगर गिरने का डर रहता है, बॉडी भारी है, तो आप इस चीज को ऐसे करोगे, पीछे लग गए, अब गिरने का डर नहीं रहेगा। अब पैर को अच्छे से उठाएंगे हम, अब हल्का सा टच है ना तो गिरेंगे नहीं हम। अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिना सहारे के कर पा रहे हो तो इसके कम से कम 50 रेप्स, 25-25 ये डेली करना है आपने, इस चीज को हल्का करने के लिए। तो इसमें आपका लेग स्विंग भी कवर हो रही है और आपकी ये पूर्ण भुजा शक्ति विकासक भी कवर हो रहा है, आपका फ्रोजन शोल्डर भी कवर हो रहा है। तो 2-3 ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें फुल बॉडी कवर हो रही हो। और दूसरी बात, जितना भी हाथ पैर उठ रहा है उसमें एंजॉय करना है, उसमें मुस्कुरा के करना है, बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी रख के।
एक तो पेट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज जिसमें हमारा पूरा बॉडी कवर हो रहा है, ग्रेप वाइन के साथ हाथ दोनों यहाँ रखने हैं, राइट पैर आगे बढ़ाएंगे हम। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। इसको दोनों तरफ से 10-10 20-20 बार और करेंगे। करके दिखाइए। ग्रेप वाइन किसको आता है? थोड़ा सा जिनके पैर से या बाउंस के साथ कर लीजिए। ध्यान से अनीता ठोके जी, ध्यान से, अपनी इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से बॉडी को चलाना। ठीक है वीना शर्मा जी, आप बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, टेस्ट की बारी है। सैटरडे संडे क्या किया है? जो वीडियो अपलोड की थी कितने लोगों ने किया? आज उसे प्राइवेट कर दूंगी, जिसने कर लिया कर लिया, क्योंकि ये घंटा था अपने आप से कनेक्टेड होने का। वेरी गुड फातिमा जी, वेरी गुड। काफ़ी लोगों ने किया, लेकिन एवरेज व्यूज़ वही आ रहा है, 5 साढ़े 5 मिनट। पूरी वीडियो नहीं की किसी ने भी। किस किसने पूरी की है? पूरी शुरू से लेके एंड तक? अच्छा, वो अनीता यादव, और किसने? सुमन जी तो हाँ, सपना अग्रवाल, इधर ये प्रीता शर्मा। हाँ बढ़िया बढ़िया। जो करेगा अपने लिए करेगा, जो अपनी समय शक्ति को लगाएगा अपने लिए लगाएगा। दूसरे का क्या करना है? तुम्हारी कॉन्शियसनेस नहीं तो सिकुड़ी हुई बिल्कुल लोड चक्रास पे ही रहेगी। वो 1 घंटा मिला था कि कुछ जग जाओ, थोड़ा अपने करीब आ जाओ, लेकिन ना जी ना ना। जो कह रहा है ना माइंड कि टाइम नहीं मिला, मैंने भी की। ओके नवदीप कौर जी, जो कह रहा है ना माइंड कह रहा है टाइम नहीं है, फिर मैं बार बार यही कहती हूँ, फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग निकला। वक्त तो तंग चल ही रहा है, ना पल का भरोसा है ना कल का भरोसा है। चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज करके दिखाइए। जो 10 एक्सरसाइज तुम्हारे ग्रुप को ही सिखाई थी ना, 3-3 करके याद कराई थी ना। हाँ, सुषमा छोनकर जी, और ये पूनम नागपाल, मीता चौहान जी, और ये अमृत कौर जी, ये सही कर रही हैं। और इधर वो मैंने बताई थी 1, यहाँ से स्पाइन को ट्विस्ट करते 2, याद आया? मैं बीमार थी। ओके जी गरिमा, कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज ये बताई थी, अपर बॉडी फैट के लिए अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, ठीक है। एक बार मैंने कहा, नहीं तो अगर ज़्यादा गैप हो जाता है प्रैक्टिस करने में तो आप भूल जाओगे। तो काफ़ी लोगों को याद है। वेरी गुड माधवी जी। थोड़ा आराम से चलिए, थोड़ा ना आराम से, जैसे ये हाथ रखा, फिर इस स्पाइन को ना और नीचे वाली बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते ये साइड में ट्विस्ट किया। तो लोअर स्पाइन जो है ना, हिप के ऊपर की जो इतनी स्पाइन में जो इतना स्ट्रेच, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही आती है। अब जैसे इन्होंने बेल्ट बांधी हुई है, तो ये एक्सरसाइज आप बैठे बैठे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। लेकिन ये नहीं कि ढीले शरीर से ये रखा और ये ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। उसको हाथ रखो और खींचिए ऊपर, और कंधे और कमर को ऊपर उठाते 2। जिनको पेन है वो 2-3 सेकंड रोकेंगे पीछे, जिसको पेन नहीं है वो फास्ट कर सकता है। ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज करके दिखाइए। वेरी गुड पूनम नागपाल जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने यूट्यूब पर पुरानी वाली कर दी लेकिन नए में नई वाइब्रेशन होती है। नए में अब ये जो आज की सारी एक्सरसाइज नहीं है, अगर हम इन्हें रिकॉर्ड करके देंगे, अब तुम्हें कोई पूछे क्लास के बाद क्या सिखाया था, तो क्या याद रहेगा? कोई 2-3। लेकिन ये पूरा सेशन मिलेगा तो एक नई एनर्जी मिलती है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, फिर से करेंगे।
यहाँ हाथ रखा और कस के 1 2 3। ये होता है जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है या ऑक्सीजन लेने की क्षमता नहीं है। यह है सेकंड एक्सरसाइज। हाथ ऊपर करके पूरा स्ट्रेच करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि बिना मतलब के इंसान हाथ भी ऊपर नहीं करता। खाने के लिए तो 10 बार हाथ मुंह में चला जाएगा, लेकिन जब हाथ ऊपर करना है पीछे करके होल्ड करेंगे 1 2, पीछे करके 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड एक्सरसाइज। इसमें थोड़ा एक चेंज मैंने बताया था ना, एक वेरिएशन बताई थी मैंने कि भाई इसमें आपने क्या करना है, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये वाली मसल वीक हो जाती है, इसमें ये होता है कि सोते सोते क्रैम्प आ गया, ठीक है, बैठ के उठ नहीं पाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जैसे हमने ऐसे और ऐसे किया, अब हमने यूँ किया तो ये अगर हम राइट साइड ट्विस्ट किया बॉडी को तो राइट वाला पैर सीधा रहेगा और लेफ्ट पे बाहर आ जाएगा। फिर अगर हमने लेफ्ट साइड टर्न किया तो और बॉडी का वेट पीछे, ये देखिए ये स्ट्रेच, देख रहे हो क्या स्ट्रेच आ रहा है। आगे से पेट की थुलथुलाहट भी कम होगी और बैक की स्टिफनेस भी जा रही है। अगर कर सकते हो तो ये वेरिएशन कर दो, नहीं कर सकते तो सिंपल फिर ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। वैसे अगर कमर का स्वास्थ्य चाहिए तो हमें ये हमने यूं करते करते 8-10 बार पहले ऐसे कर लो ताकि ये बाजू का भारीपन चला जाए, ये जो कंधे जुड़ जाते हैं वो। और फिर उसके बाद यहाँ ये देखो मैंने राइट ट्विस्ट लिया और राइट लेग स्ट्रेट, दिखाई दे रहा है। फिर मैंने ये, फिर दोबारा ये देख लीजिए, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर मुड़ा रहेगा और बॉडी की शेप देख लीजिए, बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है, ऊपर देखना है सीलिंग की ओर। 3 हो गई, 3 के पेयर में मैंने याद कराई थी, 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फोर्थ बताइए, देखो कौन, हाँ ये सही कर रहे हैं पूनम नागपाल जी। थोड़ा सा हाथों की पोजीशन गलत है, अजी रुक जाओ, माधवी जी ये नेक्स्ट है, रुक जाओ। हाँ ये हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। जिनको अर्थराइटिस है वो लाइक कुछ भस्त्रिका प्राणायाम का भी फायदा मिलेगा इसमें। अच्छे से करके दिखाइए, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी पैर की स्थिति को चेंज करेंगे। 1 2 3 4। वेरी गुड भारती जी, बढ़िया बढ़िया। भारती जी सेशन को एंजॉय करते हो, कोई भार तो नहीं लगता? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। करके दिखाइए यही वाला स्टेप। हाथों को ना ऐसे खोलते रहिए, ऐसे यहाँ तक लाए, फिर ऊपर खोल दिया, फिर ऊपर खोल दिया, हथेली पूरी एक्सपैंड हो जाए ऐसे। तो आप देखोगे कमर उमर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें तंग करती रहती हैं वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ठीक है, 4th पे ये थी, 5th पे कौन बताएगा? हाँ माधवी जी, अब जो आप कर रहे थे अब है ये वो आगे वॉकिंग, फिर साइड वॉकिंग। हाँ थोड़ी सी गलत कर दी वॉकिंग। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने हिप ओपनर कर दिया, हिप ओपनर नहीं है ये, नो नो। अब पता चल गया कितना दिमाग है। वो ठीक कर रही है प्रोमिला जी, और कौन सही कर रहा है देख लो, बड़ी स्क्रीन पे एक प्रोमिला जी का ठीक है और एक इधर सुषमा छोनकर भी थोड़ा सा, एक इधर ये कौन है रेखा, वो भी ठीक कर रही है। और देखो थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लो सेशन में, कितनी हल्दी खत्म हो रही है किचन में, जीरा खत्म हो रहा है, सब्जी खत्म हो रही है, वो तो याद रहता है। और कोई ज़्यादा काम थोड़ी ना बता रही हूँ, करते तो पता नहीं सेशन में क्या क्या, थोड़ी सी तो बात बता रही हूँ। हाँ वो ये थी वॉकिंग। आराम से हाथों को ये किया, 1 2। और मैंने बताया था जो नहीं कर सकते वो तो खड़े खड़े ये कर लें, लेकिन जो कर सकते हैं
पहले टाइम में स्थूल व्यायाम में इंजन दौड़ होती थी, अब किसी के ना पैर में ताकत ना, तो कोई आपकी स्प्रेन आ जाए, कोई आपको इंजरी हो जाए, तो वैसे तो पहले तो ये वाली एक्सरसाइज होती थी जो प्रॉपर योग में थी, लेकिन अब इसकी जगह हमने क्या चेंज कर दिया, ये सेफ है बढ़ती हुई उम्र में, अगर 60 साल के हो और कोई बीमारी है तो आपके लिए ये, तो हमें ऐसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है जिसमें हमारी बॉडी सेफ रहे। करते करते यदि आपको स्प्रेन आ गया तो दिक्कत आ जाएगी, राइट? कौन से नंबर की है ये, हाथ से इशारा करके बताओ। 5 प्यारे, 5 प्यारे पे ये एक्सरसाइज, वॉक, 5 प्यारे कहते चलते रहो चलते रहो, रुको मत, रुकना नहीं है। नेक्स्ट 6th नंबर पे, अब देखती हूँ गैलरी व्यू में कितने लोग, अरे प्रमिला जी ने तो रट्टे मार लिए, और ये मीता चौहान, और एक ये इन्होंने सीमा यादव, बिल्कुल ठीक, और ये इधर फातिमा भी, फातिमा की हल्की सी एक्सरसाइज तो याद है लेकिन थोड़ी सी गलत हो रही है। अब पता चल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है सेशन में, सामने देखो नहीं तो स्क्रीन पे करते रहो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं तो तुम्हारा दिमाग खर्च करवाऊंगी, थोड़ा सा तो लगवाऊंगी तुम्हारा दिमाग, नहीं तो बच्चे बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएंगे। बच्चे तो 3-4 लोगों ने ही सही किया है, बता दूं मैं फिर से, और ये तो हमने डायरेक्ट पता नहीं किसी लाइव सेशन में भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन हमें मतलब थोड़ा ना कि यूट्यूब पे हम देख ले लास्ट लाइव कौन सा आया हुआ है, लाइव सारा दे रखा है लाइव। तो ये है हमारी आराम से स्टेप जैक्स की वेरिएशन है, 1 और धीरे से करना है तो 2 3, पूरी हाथ को ऊपर खींचेंगे, ये सेफ है। किसी के घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अनइजीनेस है, वर्टिगो की प्रॉब्लम, बिल्कुल सेफ है ये एक्सरसाइज। फास्ट करना चाहते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करते रहिए 50 तक, 50 तक करनी है, 20 मैंने करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, वेरी गुड, क्या बात है भारती, वेरी गुड, करते रहिए पूरे ताकत लगा के, जरा स्माइल के साथ। अगर आपको 30 के बाद थकान होती है तो 30 के बाद रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सपना अग्रवाल जी ठीक हो, वेरी गुड, जहां कहीं थकान होती है वहां रुक जाओ। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी एक्सरसाइज हो गई? 3 के सेट बना के करोगे तो याद हो जाएगी। 7 नंबर पे अब यह है विरेचन गति, जो साइड में चलना बताया था। हाँ, खड़े होके भी कर सकते हैं और वॉक करके भी कर सकते हैं, दोनों बताया था मैंने। तो ये हृदय की शक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी हार्ट की आर्टरीज वीक होने लगती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो क्या करेंगे, ये पादमूल शक्ति विकासक, ये, और इसको लॉन्ग जंप में भी कर सकते हैं, इसको लॉन्ग जंप में भी कर सकते हैं, इसको वॉकिंग के साथ भी, ये तीनों एक ही नंबर पे है। वॉकिंग के साथ जब हाथ पैर मिला, हाथ ऊपर, फिर वापस चले, ये पूरी चीज खींचिए ऊपर तक ऐसे, ये पूरा, ये खींच रहे हो तो पेट पे भी दबाव आ रहा है, नहीं हो रहा तो एक बार ऊपर ऐसे खींच के देखिए, तो कमर भी खींचेगी, पेट भी खींचेगा। बहुत ज़बरदस्त बता रही हूँ। कई बार ज़्यादा बैठे रहने से, ज़्यादा देर खड़े रहने से कमर के दोनों साइड्स में पेन आ जाता है, तो वो भी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखती हूँ नेक्स्ट। वेरी गुड संजू, क्या बात है, क्या बात है, पूरा टाइम लगाया बंदे ने। मीता चौहान जी, और ये बाद में सीमा यादव जी को पता नहीं बाद में याद आया शायद। फुट टैप करना है, हील टैप करना है, आगे की तरफ से हील टैप करना है।
बॉडी में पेन्स हैं तो आप बैठे बैठे करोगे, बॉडी में पेन्स हैं तो यहीं चेयर पे बैठे 1 2 3 4 ऐसे करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। और वैसे करना है साइड स्टेप के साथ ही। फिर ये करते करते अगर आप कंफर्टेबल हो और घुटने में असर आ रहा है बढ़िया, तो वॉल का सहारा लेके बस थोड़ी देर ऐसे खड़े हो जाइए। ये तो दोनों पैर हल्के हो जाएंगे बिल्कुल। 60 साल में तो सहारा ज़रूर लेकर, ठीक है। बैलेंस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिना सहारे के कर सकते हैं। तो अगर 2-4 स्टेप छूट भी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट इसी में एक्सरसाइज करके, अगर हम लेफ़्ट साइड चल रहे हैं तो राइट नी को टैप करेंगे, ठीक है। राइट साइड चल रहे हैं तो बॉडी को थोड़ा ऐसे बाउंस के साथ ऐसे उठाएंगे। और उसके बाद मैंने बताया था फिर हल्का सा जंप कर सकते हो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। अगर घुटने में दर्द है कहीं तो आप खड़े खड़े पर। और फिर लास्ट अगर ये भी नहीं, स्क्वाट्स नहीं लग पा रहे, तो फिर ये एक्टिव रेस्ट के साथ। एक्टिव रेस्ट क्या होता है, ये आराम से पैर को रखा, तो ये थूथुलाहट पेट ऐसे ऐसे खूब हिलेगा, खूब हिलेगा ये पेट। करके देखिए आप। ये होता है एक्टिव रेस्ट। पैर को 1 2 3, ये है सिंपल। इसको बाउंस के साथ कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें घुटनों के लिए थोड़ा सा नहीं पॉसिबल, ठीक है। जिनके घुटनों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको ऐसे करना थोड़ा सा मुश्किल है, उनके लिए ज़्यादा सेफ नहीं रहेगा। वो करेंगे ये है घुटनों के दर्द वालों के लिए, क्रॉस करके। और हमारे लिए लेटने वाली एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिला। पर अच्छा है ना, 10 एक्सरसाइज थोड़ी याद तो हो गई हैं। कल हम ज़्यादा लेटने वाली ले लेंगे। जो राजी हैं चाहे लिटा के करा दो आप, चाहे खड़े होके करवा दो, चाहे मेडिटेशन करा दो। जो राजी हैं वो हर तरीके से राजी हैं। क्या बात है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम मसल्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन की। क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए बात को। इसका ग्रिप सिर को आगे की तरफ, हाथों को आगे की तरफ और सिर को पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देंगे। क्या, दोनों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट करना है। हाथों का आगे की तरफ और सिर का पीछे की तरफ। और फिर ढीला छोड़ना है, फिर से ढीला। 4 से 5 बार करेंगे। हाथ आगे की तरफ, गर्दन पीछे की तरफ, सामने से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखेंगे। जिनको भी वर्टिगो की प्रॉब्लम है, नेक में पेन है, साथ साथ जो मैं बताती हूँ उसको ध्यान से सुना करो कि किसके लिए कैसे अभ्यास करना है।
फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर किए और एक हाथ को 1, फिर ऊपर किए, ऊपर देखा 2, फिर ऊपर किए 3। तो गर्दन के दर्द वालों के लिए, डबल चिन के लिए, थायराइड वालों के लिए, बैठ जाओ माधवी जी, खड़े क्यों, बैठ जाओ। भूल गई बेचारी, बैठना ही भूल गई। ये होती है मस्ती। सब बैठ गए, वो खड़ी रह गई। अब दोनों हाथों को ये एक हाथ ऊपर ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, 4। ये 3 एक्सरसाइज जिनको भी ये नेक पेन, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, ठीक है, जिनका लैपटॉप पे बैठने का है 4-6 घंटे काम, ठीक है, लैपटॉप पे काम है तो करा जाता है। कई बार मोबाइल देखने का भी 2-3 घंटे का काम हो जाता है महिलाओं के लिए। और कुछ महिलाएं तो गेम्स भी खेलती हैं, जिन्होंने शेयर किया कि जो मर्जी करो, आपकी संपत्ति है मोबाइल, माइंड आपकी संपत्ति है, श्वास आपकी संपत्ति है। जैसे मर्जी, जिस मर्जी के ऊपर खर्च करो, आपका पूरा अधिकार है, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे और 3 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोरहेड के बीच में रखते हुए एक बार तेजी से करेंगे। कैसे? आवाज़ के साथ वेग पूर्वक एक नॉस्ट्रल को क्लियर करेंगे पहले। तो जिनका ईड़ा पिंगला स्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, जिनके शरीर में वात पित्त कफ की समानता नहीं रहती, वो इसका अभ्यास करेंगे। फिर जब पूरी सांस निकल जाए, लेफ्ट को बंद कर दो। राइट नॉस्ट्रल को ओपन करेंगे। अगर इस टाइम आपका राइट पूरा खुला हुआ है तो वर्किंग के बाद ये राइट खुला हुआ होना चाहिए। शरीर में गर्मी आ रही है, गर्मी उत्पन्न की है, तो दोनों नॉस्ट्रल में से एक में से बहुत तेजी से सांस आएगी। दोनों खुले रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट से और ज़्यादा सांस आएगी। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, नॉस्ट्रल के आसपास ध्यान को रखते हुए ऐसे 2 मिनट के लिए आंखें बंद। दूसरा है लोम विलोम, नाड़ियों की शुद्धता के लिए। अब बीच की दोनों फिंगर्स को मिलाएंगे, राइट नॉस्ट्रल बंद। 5 काउंट्स में धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरते हुए पूरा सांस भरेंगे, पेट फुलाएंगे, लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से बाहर पेट को खाली करेंगे, पूरा पेट अंदर, फिर से सांस को भरते हुए लेफ्ट से छोड़ेंगे जब तक पूरा पेट खाली ना हो जाए। चार बार इसे और रिपीट करेंगे, 4 टाइम्स। लेफ्ट से लेना है, पूरा पेट भरना है, अभी होल्ड नहीं करना है। काफ़ी लोगों को है जिनको अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है। अभी बिना कुंभक किए नाड़ियों की शुद्धता के लिए ये कहलाता है लोम विलोम, लेकिन जब इसे होल्ड करके करते हैं तो ये कहलाता है नाड़ी शोधन। बिल्कुल तसल्ली से सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, लेफ्ट से बाहर, राइट से बाहर निकालेंगे। जिससे सांस बाहर निकाला उसी से सांस को भरेंगे। अंदर जाकर पूरा गहरा सांस, थोड़ी देर उस प्राण शक्ति को नाभि से नीचे फील करेंगे।
दोनों हाथ नीचे ले आए, कुछ एक लंबे गहरे सांस। उसके पश्चात चंद्रभेदी प्राणायाम आंखों की रोशनी के लिए फिर से मुद्रा बनाएंगे। राइट नॉस्ट्रल बंद। इसमें सिर्फ राइट से बाहर निकालना है, राइट से लेना नहीं है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से 5 के काउंट्स में सांस को भरते हुए पेट फुलाएंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड द ब्रेथ। दोनों नॉस्ट्रल बंद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से बाहर निकालते ही राइट को बंद कर लेंगे। 4 राउंड और करेंगे। सिर्फ लेफ्ट से लेना है, 10 काउंट्स तक रोकना है और राइट से बाहर। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, शरीर में ठंडक के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी रहती है, पित्त रोग जिनको ज़्यादा होते हैं उनके लिए। याद रखिए, इसमें सिर्फ ठंडे स्वर को, जो हमारा चंद्र स्वर है, उसको चलाना है। चंद्र स्वर जो है वो लेफ्ट वाली ईड़ा नाड़ी, राइट वाली है हमारी पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी से सिर्फ श्वास को बाहर निकालना है। तो जिनको भी लगता है आंखें कमज़ोर हो रही हैं, वो चंद्रभेदी का, या जिनको लगता है कि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, उनके लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को लेना है 5 के काउंट्स में, 10 काउंट्स में रोकना है और धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है। 5 काउंट के साथ फिर हम रोकेंगे 15 के काउंट्स में, फिर हम 20 के काउंट्स में और 10 में बाहर निकालेंगे। ये एडवांस स्टेज होती है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी। आइए वापस, दोनों हाथ नीचे ले आए, आंखें बंद ही रहेंगी। एक लंबा गहरा सांस लीजिए इस विचार के साथ, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। धीरे से सांस को बाहर निकालें। मैं अशुद्ध विचार और भावनाएं नहीं हूँ। दिन भर आप किन भावों में जीना चाहते हैं, ये अभी के पल डिसाइड करेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं शुद्ध चेतना हूँ। सांस को बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे पेट को खाली करेंगे। मैं अशुद्ध विचार और भावनाएं नहीं हूँ। जिनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है वो यहीं पर टिकेंगे, ठीक है। जो तैयार हैं ध्यान साधना के लिए, वो डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस, अपने माइंड के प्रति सीधा सीधा सावधान रहेंगे। डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस, अपने माइंड के प्रति सीधा सीधा जागना। क्यों? क्योंकि माइंड घर है द्वैत का, दो का, पास्ट का, फ्यूचर का, तेरा मेरा, लाभ हानि, जय पराजय, जीत हार, सुबह शाम, और जिंदगी यूं ही तमाम। इस माइंड पर नजर रखिए थोड़ी देर, बहुत न्यूट्रल होकर देखना। माइंड के सामने थोड़ी सी प्रायोरिटी अपनी उड़ेल देना। माइंड भाग खड़ा होगा, झूठा झूठा मास्टर जो तुम्हारे अस्तित्व को दबाए हुए, जो तुम्हारी हैप्पीनेस को दबाए हुए है। हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं। हैप्पीनेस का मतलब जो मिला है, जैसा मिला है, सुख हो दुख हो, दोनों में समान भाव, यह है एक्चुअल हैप्पीनेस। परम मौन, शांत मौन मुदित भाव में भीतर की यात्रा पर रहना, अंतस की यात्रा, जीवन की खोज तलाश। जिंदगी है बस इसी पल में, न ढूंढो उसे कल में। जो आज अब है तुम्हारे पास, जी लो और बना लो इसको खास। किसी सदगुरु के वाइब्रेशंस में ये अपने आप खास बनती चली जाती है, बनाना नहीं पड़ता। सदगुरु
सिर्फ आपको माहौल देते हैं ताकि उस माहौल में, उन वाइब्रेशंस में आपके भीतर प्यास पैदा हो जाए अपने को जानने की। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। उसकी नजर मिली तो क्या, उसकी नजर फिरी तो क्या। और मालिक को देखे ना देखे, क्या बात है। मुझे कुछ लेना देना नहीं, तेरे देखने ना देखने से मुझे वास्ता नहीं। मैं तुझको देखता रहूं, क्या बात है। मैं तेरी ओर उन्मुख रहूं, मैं तेरे को निहारता रहूं, मैं तेरी इंतजार, तेरी प्रतीक्षा में रहूं। तेरी प्रतीक्षा ही एकमात्र प्रार्थना, क्या बात है। तेरी इंतजार ही एकमात्र इबादत है। तेरी राहों पर मैं अपने पलकें बिछाए तेरा इंतजार करता रहूं। तू मिले ना मिले, तू आए ना आए, तू देखे ना देखे मुझे, तनिक मात्र कोई एंजाइटी नहीं। क्या बात है। तेरी प्यास ही काफी है। तेरी प्यास में जो दम है, तेरी प्यास में जो ताकत है, तेरी प्यास में जो शक्ति है, जो तूने प्यास दिया है, उस प्यास में जितनी शांति, आनंद, मस्ती मिलती है, जितनी फ्रेशनेस, तरोताजगी मिलती है, जितना क्लांसिंग मिलती है माइंड, क्या बात है। वही काफी है प्रभु। उसकी नजर मिली तो क्या, उसकी नजर फिरी तो क्या। साहिबा, ओ प्रीतम, ओ मेरे मालिक, तेरी नजर मिली तो क्या, तेरी नजर फिरी तो क्या। उसकी नजर मिली तो क्या, उसकी नजर फिरी तो क्या। बंदगी में होश है, वो बंदगी नहीं, इस बंदगी